देश में फिर बढ़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। नया स्ट्रेन हो सकता है बेहद खतरनाक। भारत में कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ती नजर आ रही है। पिछले हफ्ते से देश में कोरोना के एक्टिव मामलों का ग्राफ फिर ऊपर चढ़ने लगा है। कोरोना के एक्टिव मामले 1,45,000 के पार पहुंच गए हैं, जो 16 फरवरी को 1,36,000 थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,000 नए केस सामने आए हैं, तो करीब 11,500 लोग ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इन 6 राज्यों से 87% नए केस सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र और केरल में 76% एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में फिर लौटा कोरोना का खौफ। दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना का खौफ एक बार फिर से लौट आया है। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन दर्ज किए जाने वाले कोरोना मामलों में इस हफ्ते अचानक से तेजी देखी गई है। नए कोरोना मामलों के बढ़ने से राज्य में एक्टिव मामलों में 29% का उछाल आया है। लिहाजा राज्य सरकार अब 12 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान करने वाली है। महाराष्ट्र के अमरावती, यवतमाल, मुंबई, पुणे और विदर्भ के कुछ जिलों में हालात बेहद खराब हो रहे हैं। पुणे में बढ़ते केस को देखते हुए रात में 11 बजे के बाद बेवजह घूमने फिरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज भी 28 फरवरी तक बंद करने का फैसला किया गया है, जिन्हें लॉकडाउन के बाद खोला गया था। पुणे में नई गाइडलाइन सोमवार से लागू होगी। पुणे डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव के मुताबिक पिछले साल हमने इसी तरह का ट्रेंड देखा था, जब पॉजिटिविटी रेट 2 से 4% और फिर कुछ ही दिनों में 10% हो गई थी। अगले 3 महीनों के लिए यहाँ पॉजिटिविटी काफी बढ़ गया था। इसे देखते हुए हम एहतियातन उपाय कर रहे हैं। वहीं मुंबई में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से बीएमसी ने बड़ा कदम उठाते हुए 1300 इमारतों को सील कर दिया है। 3 दिन पहले मुंबई के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि अगर किसी बिल्डिंग में 5 या उससे ज्यादा कोरोना केस मिलते हैं, तो पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। भारत के लिए खतरनाक है कोरोना का नया स्ट्रेन। भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आशंका जताई है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के प्रति हर्ड इम्यूनिटी बनना एक मिथक है, क्योंकि इसके लिए 80% आबादी में कोरोना वायरस के प्रति एंटीबॉडी बनना चाहिए, जो हर्ड इम्यूनिटी के तहत पूरी आबादी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर हम महाराष्ट्र में कोरोना के नए स्ट्रेन की बात करें, जो ज्यादा संक्रामक और खतरनाक साबित हो सकता है, नया स्ट्रेन संक्रमण से उबर चुके व्यक्तियों को भी दोबारा चपेट में ले सकता है, जिनमें चाहे पहले एंटीबॉडी पैदा हो गई हो। राज्य में कोरोना के 240 नए स्ट्रेन देखे गए हैं। इससे पिछले हफ्ते से महाराष्ट्र में मामले बढ़ने की अहम वजह माना जा रहा है। भारत में तेज हुई वैक्सीनेशन की रफ्तार। भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा डोज लोगों को दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 72 लाख डोज स्वास्थ्य कर्मियों और 36 लाख खुराक अग्रिम मोर्चे की कर्मियों को दी गई है। मोदी सरकार अब वैक्सीनेशन की रफ्तार को बेहद तेज करने की कोशिश में लगी है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि भारत में वैक्सीन की ज्यादा जरूरत को देखते हुए इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रायोरिटी दी जा रही है। इसके साथ ही हम दुनिया के अन्य देशों की जरूरतों को देखते हुए बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। मैंने सभी देशों से कहा है कि वो सब्र करें। कोविशील्ड की सप्लाई सभी देशों में होगी। केंद्र ने दी राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह। देश में तमाम राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी कि बढ़ते नए कोरोना मामलों पर समय रहते काबू पाने के लिए राज्यों को कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ानी होगी। साथ ही राज्यों के चयनित जिले जहां मामले ज्यादा हों, वहां सख्त और व्यापक निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अलावा उच्च मृत्यु दर रखने वाले जिलों में क्लिनिकल प्रबंधन पर खास ध्यान देने के साथ साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आए, उनका अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट करना होगा।